आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LCA तेजस के बारे में। आज HV ठाकुर सर की तरफ से LCA तेजस की एक काफी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ शेयर की गई थी और ये फोटोग्राफ प्रणीत की तरफ से क्लिक की गई थी। अगर आप ट्विटर पर हैं तो प्रणीत के हैंडल को प्लीज फॉलो कीजिए, ये काफी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ शेयर करते हैं। लेकिन इस वीडियो के दौरान हम लोग इन पर्टिकुलर इस फोटोग्राफ के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि LCA तेजस के ऊपर अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम है। और अगर आप इस फोटोग्राफ में मिसाइल के ऊपर जूम करेंगे तो आपको और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आएंगी। पहले तो मिसाइल सिस्टम अस्त्रा BVR Mark 1 है, लेकिन अगर आप इस मिसाइल सिस्टम के निचले हिस्से को दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना और DRDO की है। और इनिशियली जो बहुत सारे लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि ये मिसाइल सिस्टम एक इनर्ट मिसाइल सिस्टम है और यहाँ पर केवल कैपेटिव ट्रायल्स किए जा रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि ये मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना की मिसाइल सिस्टम है और ये इनर्ट मिसाइल सिस्टम नहीं है। यहाँ पर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं और LCA तेजस अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम को फायर कर सकता है। आज ट्विटर पर मैंने एक पोस्ट किया था और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको आंसर भी किया था। इस पोस्ट के दौरान मैंने पूछा था कि अगर भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर BVR कॉम्बैट कर सकते हैं तो नंबर 2 स्लॉट पर भारतीय वायुसेना का कौन सा फाइटर जेट आता है? आंसर था Su-30 MKI और LCA तेजस। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि Su-30 MKI एक मिसाइल ट्रक है, लेकिन छोटा, निम्बल और एजाइल LCA तेजस लगभग बराबर रेंज पर BVR कॉम्बैट करने में सक्षम होगा और ये खुद में काफी बड़ी कैपेबिलिटी है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बहुत सारी चीजें जो LCA तेजस Mark 1A के लिए डेवलप की जा रही थी वो Su-30 MKI के ऊपर भी जा रही हैं। जैसे कि Su-30 MKI और LCA तेजस दोनों के साथ में नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर इंटीग्रेट किया जा चुका है। अगर एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड की बात की जाए तो ये भी दोनों एयरक्राफ्ट के साथ में इंटीग्रेट किया जा चुका है। एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स का प्रयोग करता है, यानी कि इसकी पावर रिक्वायरमेंट कम है, इसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा वाइड है और इसकी रेंज कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। अभी कुछ दिनों पहले आडा की ईयर बुक निकल कर आई थी जहां पर उन्होंने बताया था कि LCA तेजस Mark 1A के साथ में जो उत्तम एसा इंटीग्रेट किया गया है उसकी परफॉर्मेंस को DRDO की तरफ से सेटिस्फैक्ट्री माना गया है। और जब इससे रिलेटेड वीडियो हम लोगों ने किया था तो कई लोगों ने हम लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सेटिस्फैक्ट्री क्यों, DRDO एक्सेल नहीं कर सकता, स्टेट ऑफ द आर्ट एसा रेडार नहीं बना सकता? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि उत्तम एसा का Mark 2 वेरिएंट बन रहा है, साथ ही Mark 3 वेरिएंट जो आमका के लिए बनाया जाएगा उसमें गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स होंगे। और इन दोनों वेरिएंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर बेसलाइन उत्तम एसा की रेंज इन्वेंट्री में मौजूद बेस्ट टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट्स के बराबर की है तो आप यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं कि Mark 2 की रेंज क्या होगी और Mark 3 की रेंज क्या होगी। केवल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ दिनों पहले एक एक्सरसाइज की गई थी जहाँ पर एक LCA तेजस दूसरे LCA तेजस को 140 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैक कर रहा है। जी हाँ, डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। और ये क्षमता उत्तम Mark 1 की है। ये चीज आप सभी जानते हैं कि उत्तम Mark 1 700 से थोड़े ज्यादा TR मॉड्यूल्स कैरी करता है और उत्तम Mark 2 जो LCA तेजस Mark 1A के ऊपर जाने वाला है उसमें 900 से ज्यादा TR मॉड्यूल्स होंगे। देखिए, मेरे एक दोस्त हैं जो क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं और वो क्रिकेट का एग्जाम्पल लेकर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को डिस्क्राइब करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग क्रिकेट पसंद करते हैं और मेरे हिसाब से आपको ये एग्जाम्पल बहुत सही समझ में आएगा क्योंकि आमतौर पर इंडिया में क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और आई एम श्योर आप सभी को ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। सर डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI क्रिस गेल की तरह है और ये फाइटर जेट काफी हैवी पंच लेकर आता है। वहीं पर LCA तेजस को लेकर वो कहते हैं कि ये ईशान किशन है और ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। वेल, मैं पर्सनली उनके इस एग्जाम्पल से सहमत नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल काफी अच्छे से कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता है और अगर आप ब्रॉड स्ट्रोक में चीजों को देखें तो ये एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल है। ओवरऑल LCA तेजस धीरे धीरे एक फॉर्मिडेबल मशीन बनता जा रहा है और ये सारे नए कंपोनेंट इसकी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।